Happy morning, Happy New Year, Happy 2021. Welcome to the Chat with Champ show. We are all waiting for the wonderful messages which champions can give. The year 2021 is known as an year of hope and full of opportunity. Year 2020 gave us wonderful lessons which we can implement, and we can see how life can be beautiful and hopeful in 2021. Chat with champions who come to the show and keep giving wonderful messages, and they have been inspiring a lot. आज हम मिलते हैं ऐसी एक शख्सियत से जो सपनों के बारे में बात करती है। कलाम साहब कहा करते थे, सपने देखो, dream into thoughts and thoughts into action. Very important. So to have this wonderful personality, let me quote about her the message for our champion. हौसला रख, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, हार कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मंजिल का मजा भी आएगा, मंजिल का मजा भी आएगा। तो हम इस मंजिल के मुसाफिर को इनवाइट करते हैं, एंड आई हैव द प्लेजर ऑफ इनवाइटिंग सपना चौबे। सपना, हार्टी वेलकम टू यू। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर 2021। एक सपना भरा जो सपना हम लोग साकार करते हैं, कलाम साहब मेरे पीछे हैं, कहते हैं कि सपना देखा करो क्योंकि ड्रीम थॉट्स एंड एक्शन, और परफेक्टली फॉर यूथ ड्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू दिस वंडरफुल शो कॉल्ड चैट विद चैम्प विद द चैट विद चैम्प क्लैप। थैंक यू सर। सपना देखना चाहिए और सपना ही हमारे चैट विद चैम्प में है। देखो, पहला कार्यक्रम, फर्स्ट शो ऑफ चैट विद चैम्प स्टार्ट्स विद द ड्रीम, एंड सपना आप आए हैं, आप एक प्रेरणा स्रोत हो, यू आर अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर द यूथ। स्कूल डेज से लोग कहते हैं कि लिंग्विस्टिक इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन आप उसको पढ़े, यू हैव गॉन अहेड एंड यू आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। नाम तो अपना है, तो मुझे आपसे पूछना है कि हम लोग सपना कैसे देखना चाहिए और सर, सपना क्या पहली होता है? बात एग्जैक्टली सर, पहली बात तो मैंने देखा है, पहली बात कहा जाता है कि सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखते हैं, सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा था। सर, होता क्या है, सपने आज जो लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं उसके बीच में हम हार के बैठ जाते हैं। हम उसके लिए रास्ते बनाते हैं, बट कहीं ना कहीं हम बीच में हार जाते हैं और कहते हैं ये हमसे नहीं होगा, और हम अपने इरादे चेंज कर देते हैं। कभी भी सपने चेंज मत करो, अपने करने के तरीके को चेंज करो। आपके इरादे सच्चे होने चाहिए, पक्के होने चाहिए, और ऐसे सपने देखो, आप कर सकते हो। यहाँ पे इस दुनिया में हर एक चीज पॉसिबल है, हर एक चीज। आपको लगता है हम जो सपने देखते हैं, हमें लगता है वो इम्पॉसिबल है, हमें लगता है वो इम्पॉसिबल है, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल। एंड आप जो सपने देख रहे हो वो हो सकते हैं, वो कंप्लीट हो सकते हैं। ऐसे सपने देखो जहां पर आपको नामुमकिन लग रहा है, लेकिन उसे मुमकिन आपको करना है, तभी शायद वो सपने आपके पास आए हैं। यही कहना चाहूंगी कि जो सपने आपके हैं वो सच्चे हैं, बस आपको जरूरत है उसे करने की। क्या बात है, क्या बात है। सपना ने सपना का ही एक दौरा लेकर के सभी को दिखाया कि हमें सपना हमेशा देखते रहना चाहिए। और जैसे कलाम साहब हमारे हमेशा एक प्रेरणा, ही वॉज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर द एंटायर यूथ इन द वर्ल्ड, हमेशा हमें कहते हैं। और आप भी सलाम टू कलाम में हर प्रोग्राम में आकर के अपना मैसेज छोड़कर गई, अपनी छाप छोड़कर गई है। तो अगर कोई हार जाता है तो हार को हम लोग कैसे स्वीकार करें? ऐसा यूथ, आपको पता है हार तो जिंदगी में हर समय होती है, यूथ में होता है, बड़े होने के बाद होता है, मिडिल एज में होता है। तो हार को हम लोग को किस तरह से स्वीकारा जा सकता है? सर, पहली बात, मैं बॉक्सिंग करती हूँ, एंड जब मैं यहाँ पे बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा हार मिलती है। होता है कभी कभी हम नए पहली बार जब हम जाते हैं स्टेज पर, तो भी हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। फिर नेटबॉल जब मैं खेलती हूँ, वहां पे भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर हम हार जाते हैं। बट सर,
हमारे लाइफ में जितना सक्सेस इम्पोर्टेंट नहीं रखता, उतनी ज्यादा हार इम्पोर्टेंट रखती है। बिकॉज एक बार आदमी सक्सेस हो जाता है ना, वो कभी नहीं सोचता कि हमें ये सीखना चाहिए, मुझे ये लर्न करना चाहिए, मुझे ये इम्प्रूव करना चाहिए। बट अगर आप हार जाते हो, तो हम फिर ये सीखने की कोशिश करते हैं कि मैंने ये गलती की थी, मुझे ये इम्प्रूव करने की जरूरत है। सो हमारे लाइफ में हार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि वो हमें सिखाता है कि आप में ये कमी है, आपको ये इम्प्रूव करना चाहिए। सर कहते हैं ना कि एक बेवकूफ के तारीफ करने से अच्छा है कि आप एक स्मार्ट बंदे की डांट सुन लो। क्या सो बात है। हार भी कुछ इस तरीके से ही होता है कि सक्सेस आपको मिलता है, वो सही है, आपके लिए बहुत अच्छा है, खुशी की बात है। बट हार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और सर, एक वही बंदा सक्सेस हुआ है, लाइफ में वही बंदा सक्सेस होता है जिसको स्टार्टिंग में हार मिली हो। क्या बात है, तो क्या बात है। सर यही हा, मैसेज हार देना हार हार चाहूंगी। हार जिंदगी का एक सबसे अहमियत सीढ़ी होती है, राइट जिससे सर। गुजरना जरूरी है, जिससे ज्यादा सीख मिलती है लोगों को। क्या बात है। बिल्कुल। तो सपना, आप हिंदी मीडियम में आई, अभी आप विजन कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। एक कल्चरल डिफरेंस जब होता है कि हम एक जगह से जाकर के, और हम लोग वी गो इनटू जनरल पूल ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ पे सब तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। तो आपकी जिंदगी के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। या श्योर सर। सर पहली बात तो मैं हिंदी मीडियम से हूँ। फिर जब मैं कॉलेज में गई, तो अभी मैं विल्सन कॉलेज में हूँ, मैं वहां पे गई, सब लोग वहां पे लाइक इंग्लिश बोलते हैं। फिर वहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो जाती है कि आप हिंदी मीडियम से जा रहे हो और डायरेक्ट आप इंग्लिश के पूरे माहौल में रह रहे हो। और फिर वहां पे थोड़े से ऐसे लोग भी आते हैं लाइक जिनका प्योर इंग्लिश होता है। सो मतलब थोड़े आउटसाइड स्टूडेंट्स भी रहते हैं। तो वहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती है और थोड़ा सा एक घबराहट भी होता है कि लोगों से कैसे बात करें, लोगों से कैसे कन्वर्सेशन करें, फ्रेंडशिप कैसे करें। सो वहां पे ये मुझे बहुत ज्यादा फेस करने को हुआ। स्टार्टिंग में जब गई, तो फिर 5 डेज, 1 वीक मैं सिर्फ फर्स्ट बेंच पे जाके बैठती थी। टीचर जो बोलती थी सुनती थी, स्टडी करती थी और चली आती थी, नो फ्रेंडशिप, नथिंग एल्स। फिर वहां पे कंपटीशन हुआ। सर, एक कंपटीशन एक ऐसी चीज होती है जो आपको आगे आने को, खुद को प्रेजेंट करने को एक चांस देता है। मैं 1 हफ्ता किसी से बात नहीं की थी, नो फ्रेंडशिप। फिर उसके बाद वहां पे स्पीच कंपटीशन हुआ, एक्टिंग कंपटीशन हुआ, सो स्ट्रीट प्ले हुआ। तो वहां पे ऐसे लेवल पे हमें खुद को प्रेजेंट करने को मिला। तो हिंदी का जो सब्जेक्ट था, उसकी तरफ से मैं अपने खुद को प्रेजेंट किया। एंड देन उसके बाद सर मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स मिले। और फिर स्कूल कॉलेज के लोग, कॉलेज के टीचर्स भी मुझे जानने लगे। एंड देन उसके बाद मेरी इंग्लिश फिर मेरे फ्रेंड्स के बीच में रहना स्टार्ट की, उन लोग से कन्वर्सेशन स्टार्ट की। तो फिर वहां पे मेरा इंग्लिश भी इम्प्रूव हो गया। तो सर एक डर होता है कि हम खुद को कैसे आगे लेकर आए। पर जब एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म मिलता है ना, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं कि हम, जब हमें वो स्टेज, वो प्लेटफॉर्म मिलता है, तो उस डर, उस घबराहट की वजह से हम उसे छोड़ देते हैं। तो क्या ये बात। होता है सर कि हर एक अपॉर्चुनिटी को आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो आप तैरना सीख गए अभी। सर ये नहीं कहूंगी कि मैं एकदम, मतलब एकदम प्रॉपर हो गई हूँ तैरने में, बट तैरने की कोशिश कर रही हूँ। मैं भी आपके सामने हिंदी मीडियम से हूँ, तो मुझे भी गर्व होता है कि जब आपसे बात करता हूँ। ऑफ कोर्स, as you practice makes man perfect. I'm sure when you are already into the field, and when you're sitting and राइट सर। associating with good friends who can converse with you, and you need to see that a challenge is very important. Challenge keeps a life busier and happier too. तो किस तरह से हम उस चैलेंज की मोड़ करते हैं, राइट सर। उस चैलेंज की ओर हम बढ़ते हैं। When millions of things brings you down, what is that one reason that keeps you up? वो कैसे, एक रीजन हमारी जिंदगी में कैसे हम अपने आप को आगे लेके आने के लिए, काफी चीज हमें नीचे लेकर के आती है, वो एक चीज से हम लोग आगे जाते हैं, वो क्या होता है और कैसे होता है यूथ में? एग्जैक्टली सर। सर पहली बात, मैं अभी गोरेगांव में रहती हूँ। सो जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया, पहली बात मैंने 7 to 8 स्टैंडर्ड से मैंने बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था। और फिर वहां पे सर ऐसा होता था कि पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते थे, सोचते थे कि अभी छोटी है,
ट्रैवल कैसे करेंगी। और फिर उसके बाद सर 8th 9th स्टैंडर्ड से मेरा नेटबॉल स्टार्ट हो गया और उसके लिए मुझे एल्फिस्टन रोड जाना पड़ता था खेलने के लिए। सो ये सारे मेरे चैलेंजेस थे। फिर उसके बाद पेरेंट्स को उसके लिए मनाना, एंड देन विल्सन कॉलेज चन्नी रोड में है। बट उस माहौल में मैं चाहती थी मुझे एक ऐसा माहौल मिले जहाँ पे मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूँ। तो मैं इसके लिए वहाँ उस कॉलेज में गई, एंड बॉक्सिंग सीखना था, कराटे सीखना था। तो मैं सोच रही थी ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लूँ ऐसे कॉलेज में एडमिशन लूँ जहाँ पे मुझे ये सारी चीजें मिले। तो इसके लिए विल्सन कॉलेज में एडमिशन लेना, फिर पेरेंट्स बोले कि एवरी डे तू ऐसे अप डाउन करेगी तो फिर कैसे तुम्हारी स्टडी होगी, और फिर कैसे तुम अब खुद को टाइम दोगे, और पॉसिबल होगा कि नहीं। तो ये सारे चैलेंजेस थे जो कहीं ना कहीं मुझे रोक रहे थे, कहीं ना कहीं मुझे रोक रहे थे। बट सर मेरा एक था कि मुझे मेरे जो भी मेरे सपने रखे, जो भी मेरे गोल रखे हैं, उसे कैसे भी करके अचीव करना है। और वही एक मेरा गोल मुझे बार-बार हर एक प्रॉब्लम से हार जीतने पर, मतलब मुझे कर रहा था कि हाँ चल, आगे बढ़, डट कर सामना कर, हो जाएगा। और सर ये ट्रैवलिंग करना, मुझे सर स्टेशन के नाम नहीं पता थे। कहाँ से जाना है, प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 क्या होता है, प्लेटफ़ॉर्म नंबर 2 क्या होता है, नथिंग एल्स, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बट पेरेंट्स ने तो पूरा ही ना बोल दिया था कि मैं तुम्हारे साथ अभी कहीं नहीं जाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे हमें भी काम होते हैं, तो तुम्हें अकेले ही ट्रैवल करना होगा। उन्होंने पहले ही ना बोल दिया था। तो सर वो चैलेंजेस थे। अगर मैंने शायद उस टाइम उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया होता, तो आज मैंने इतने सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट्स नहीं किए होते। आज शायद मैं नेटबॉल भी नहीं खेल रही होती, और शायद मेरे में इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं होता कि मैं यहाँ से चन्नी रोड विल्सन कॉलेज में जाके स्टडी करूँ। तो उससे आप एक ऐसा गोल रखो सर कि आपको वो बार-बार मोटिवेट करे कि ये छोटे-छोटे चैलेंज भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। छोटे-छोटे चैलेंज, कहते हैं ना सर कि अगर एक मटका फूट जाता है, तो अगर उसमें छोटे-छोटे बील होते हैं ना, उस मटके के सारे पानी गिर जाएँगे। बट अगर आप उस छोटे-छोटे बूँद को, छोटे-छोटे छेद को भरते जाओगे, तो आप सेफ रहोगे। तो हमें उस छोटे-छोटे छेद को भरने की ज़रूरत है। ये छोटे-छोटे जो आप में प्रॉब्लम्स आती हैं, ये छोटे-छोटे जो आप में आपको मतलब डिमोटिवेट करता है, उसे आप बहुत ही जल्दी उसको हरा दो और अपने गोल की ओर बढ़ो। क्योंकि एक वही चीज़ होता है जो आपको बार-बार मोटिवेट करेगा कि आप उसे करो। और आपके जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम है ना, उसको जस्ट मॉर्निंग में 5 मिनट से 10 मिनट थोड़ा-सा मेडिटेशन करो और उसे रिमाइंड करो कि दिस इज़ योर ड्रीम। आप इसके लिए लाइफ में आए हो, आपको लाइफ इसके लिए मिली है। तो सर एक ना एक दिन उसको ज़रूर कोई आप मेहनत करते जाओ, सक्सेस ज़रूर हो जाएगा। क्या बात है। मैं तो कहूँगा कि कलाम खुश हुआ। अगर कलाम साहब देखते थे कि ऐसे सपना जैसी अच्छी लड़की इतनी अच्छी सी बात कर रही है, जो सपनादायक लोगों को प्रेरणादायक स्तोत्र दे रही है, इट्स रियली ग्रेट। कहते हैं ना, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव एक्सेप्टेड दैट चैलेंज। एंड द बेस्ट थिंग इज, सबसे पहले तो अच्छी बात है कि आपके पेरेंट्स ने आपका सपना रखा और आपने दूर ट्रैवल करने का जो संघर्ष लिया कि यस, इफ आई हैव टू अचीव समथिंग, आई हैव टू अंडरगो दैट चैलेंज। मुझे कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, मुझे उस डिस्कम्फर्ट में जाकर के मुझे अपने आप को बनाना है। एंड रियली यू आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन सपना। बहुत आप काबिले तारीफ हैं कि यू आर। मैं तो आपसे ये सुन रहा था कि आप गोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो सपना नॉर्मली क्या सपना देखती है? सर नॉर्मली मेरा आईएएस का सपना है। तो सर सपने की अगर मैं बात करूँ, मेरे बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे। सर गाँव में मैंने देखा है, मैं जब भी गाँव जाती हूँ, मैं 5 साल में 1 आध बार ही गाँव जाती हूँ। तो वहाँ पे मैंने देखा स्टडी वगैरह बहुत ही बढ़िया है। बट कहीं न कहीं हमारी जो स्पोर्ट्स की चीज़ें होती हैं और जो हमारा अदर स्किल होता है, कहीं न कहीं बच्चों में वो इम्प्रूव नहीं हो पाता। तो सर मेरा वो ड्रीम है कि मैं उन बच्चों तक वो स्पोर्ट की चीज़ें और वो अदर स्किल्स में पहुँचा सकूँ। तो मेरा वो भी ड्रीम है कि मैं गाँव में एक स्कूल खोलूँ, जहाँ पर मैं खुद ऐसे रूल्स बना सकूँ, जो मैं मुंबई में नॉर्मली देखती हूँ, हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेजेस में। तो मैं चाहती हूँ कि वो गाँव के बच्चों में भी वो स्किल्स हो। सर वो लोग खेलते हैं, उनके में हर एक टैलेंट होता है, बट
वो टैलेंट को बाहर निकालने के लिए उनको कोई सोर्स नहीं मिलता। तो मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे लोग को वो टैलेंट का सोर्स निकालने के लिए भी चांस मिले, और यही रीज़न है कि मैं गाँव में स्कूल खोलना चाहती हूँ। और नॉर्मली जो मेरा ड्रीम है वो आईएएस का है, तो मैं आईएएस के लिए भी अभी स्टडी कर रही हूँ। एंड देन उसके बाद मुझे सोशल वर्क भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सोशल वर्क में भी थोड़ा-सा इन्वॉल्व होने की कोशिश करती हूँ, और इसके लिए मेरा बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म रहा है आइडिया। अरे क्योंकि हमेशा जब भी मैं सोशल वर्क करना चाहती हूँ, मैं हमेशा वहीं से ही कि हाँ, ये करते हैं हम, सोसाइटी के लिए ये करते हैं। और स्कूल से भी बहुत सारे चांसेस मिले हैं, जो आईडीएफ ने हमें प्रोवाइड किया है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें। और कहीं न कहीं मेरे अंदर भी सोसाइटी के लिए, सोशल वर्क के लिए जो एक हुआ है कि हाँ, आपको करना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, वो आईडीएफ की वजह से ही मेरे लाइफ में आया है। सो क्या थैंक यू बात। सो मच टू आइडिया ऑल्सो, बिकॉज़ कहीं न कहीं वही हमें वो प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि हम बच्चों को थोड़ा सोसाइटी के बारे में भी सोचना चाहिए। सर, ये होता है कि हम जब भी अपनी लाइफ़ में इस तरीके से बिज़ी रह जाते हैं, और हम अपने ही प्रॉब्लम में इस तरह से खो जाते हैं कि हमें औरों के लिए किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है, और कहीं और सोचने को टाइम नहीं मिलता है। बट अगर हम अपने प्रॉब्लम से ऊपर उठ के देखें, लाइफ में बहुत कुछ है, जहाँ पर हमें देखना चाहिए। और अगर हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं ना, तो वो मत सोचो कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। सोसाइटी ने उससे ज़्यादा हमें दिया है। ये क्या बात। छोटा-सा हमारा एक पहल होगा, अगर हम सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं तो। क्या बात है। बहुत-बहुत आपने तो एक लाइफ एक्सपीरियंस बता दी जिसमें बहुत सारे फ़ोकस हैं, जिसमें बहुत सारे ड्रीम्स भी छिपे हैं और किस तरह से उसे साकार करना है। यानी कि आपके जो ड्रीम है आपको सिविल सर्विस में जाकर के यू हैव टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, ये आपका ड्रीम पूरा ज़रूर होगा, ओके? और आपका एक स्कूल जो आप कंसिडर करना चाहते हैं, किस गाँव की बात करते हैं आप? सर, बनारस, बनारस वॉव! में बहुत सा हो गया। बनारस में बहुत यूनिवर्सिटी है। अच्छा, अच्छा, तो बनारस में आपकी स्कूल बन गई, यही सोच लीजिए कि हो गया। क्योंकि कहते हैं ना कि थैंक यू थॉट्स सर। वेरी इंपॉर्टेंट है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है और उस थॉट्स के थ्रू हमें ले जाता है। एंड आपके जो थॉट एकदम क्लियर है, योर थॉट्स आर वेरी क्लियर। जैसे बाकी के यंगस्टर्स को जो देखते हैं, जो कन्फ्यूज़्ड रहते हैं, ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनको पता नहीं है, लेकिन यू आर वेरी फोकस्ड विथ योर थॉट्स। तो इसके लिए आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? आपको कौन हमेशा गाइड करते आया है? सर, इंस्पिरेशन की बात करूँ तो मेरे बहुत सारे इंस्पिरेशन हैं। यहाँ पर आप भी मेरे इंस्पिरेशन हो, ओहो! क्योंकि आप मुझे सोशल वर्क के लिए यहाँ पे मुझे वो करते हो कि हाँ, आप सोशल वर्क भी हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। सो उसकी अहमियत आप मुझे बता रहे हो। फिर हमारी प्रिंसिपल लता मैम, वो भी मेरे लिए इंस्पिरेशन रह चुकी है, बिकॉज़ सर वो एक ऐसी प्रिंसिपल है जो हमेशा सपोर्ट करती है। हमेशा हर एक स्टूडेंट्स को आगे आने के लिए फ़ोकस करती है, हर एक स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है कि आप आगे आइए। और मेरे जो स्कूल का माहौल रहा है, मेरे स्कूल के टीचर्स, वो भी नॉर्मली हमेशा हमें हर एक चीज़ में सपोर्ट किए हैं। और हमारे एक छोटे से अभी स्किल्स होते हैं ना सर, उसको वो खींच कर, लंबा करके फिर हमें कहती है कि ये तुम्हारे में स्किल्स है। तो नॉर्मली टीचर्स रही हैं, और डॉक्टर अब्दुल कलाम, और सर वो बहुत सारे जिन्होंने अपने लाइफ में सक्सेस लिया है, एंड वो सभी मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। मैं नॉर्मली यूट्यूब पे सर, अभी आप देखोगे नॉर्मली बहुत सारे वीडियोज़ चलते हैं, अमेज़न प्राइम चलता है, टीवी, सीरियल एंड मूवीज़। लोग आज के स्टूडेंट्स वो फ़ोकस करते हैं वो सारी चीज़ें देखने में। बट अगर सर हम यहाँ से ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में पहले बाद में भी आएँगी। टीवी सीरियल्स पहले भी था, अभी भी रहेगा और बाद में भी रहेगा। बट अगर आप ये 5 साल, खुद की लाइफ के 5 साल अगर आप खुद को दे दो ना सर, लाइफ बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग हो जाती है। तो यहाँ पे जब भी आपकी 18 से लेके जो 22 की एज होती है, और आपका जो भी यहाँ पे आप जो ग्रेजुएशन जब तक करते हो, आपकी तब तक की जो एज होती है, आप सिर्फ़ खुद पर और आपके गोल पर फ़ोकस करिए। उसके बाद आपके लाइफ ना एक ऐसा मोड़ आता है, जहाँ पर आपको सब कुछ पता चलता है कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। तो पहले वो 5 साल खुद को देने की ज़रूरत है, बिकॉज़ कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कहीं न कहीं हम कंसिस्टेंसी की बातों को नहीं समझ पाते हैं, कि अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि सर आपने कहा, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर
आप उस पर फोकस करोगे तो वो ज़रूर हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ जो मम्मी थी, उन्होंने उनको उसी पर फोकस कराया। शायद उनको टीचर्स ने कहा होगा कि ये बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता, लाइफ में बिल्कुल सक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन उनकी जो मॉम थी, उनको उस पे फोकस करने नहीं दी। उन्होंने कहा फोकस कि आप सब कुछ कर सकते हो, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस पर ही फोकस किया। और यही रीज़न है सर कि आज हम उनको इंस्पिरेशन मानते हैं। अगर क्या शायद उनकी मॉम ने उनके टीचर्स की बता दी होती और उन्होंने कहा होता है कि आपकी टीचर्स ऐसे बोल रही हैं और आप ऐसे क्यों कर रहे हो? अगर उस टाइम उनको डिमोटिवेशन मिला होता, तो शायद वो पर्सन कुछ नहीं कर पाते। तो सर क्या ये बात सारी चीज़ें होती है कि आप जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है, सबके 2 पहलू होते ही हैं। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो अपनी लाइफ में हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है, सबके 2 पहलू होते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसके दूसरे पहलू को देखा जाए। आपको पॉजिटिव पॉइंट्स भी ज़रूर मिलेंगे। क्या बात है, क्या बात है। आपने तो सभी को क्रेडिट दे दिया, प्रिंसिपल, टीचर, स्कूल। बहुत अच्छे है कि आपको एवरी टाइम दे यूज्ड टू गाइड यू, दे यूज्ड टू कीप यू अंडर प्रॉपर चेक। जैसे ये जो फैसिलिटी है हर बच्चों को अवेलेबल है, लेकिन हर बच्चा उसको कैसे लेता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ टीचर इज अ कॉमन रिजर्वायर और अ पूल, जहां से एक नदी से पानी आता है, वो एक तरफ जाता है, पानी चारों तरफ जाता है, तो कौन कहाँ खींचा ले जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू आर टेकिंग ऑल दोस गुड थिंग्स इन योर लाइफ, एंड आई एम श्योर राइट सर। आपके आने वाले टाइम में, मुझे तो लगता है कि अब मैं तो आईएएस ऑफिसर के सामने बैठा हूँ साहिबा। बहुत बहुत थैंक यू सर। अच्छा अच्छा लग रहा है। और आपने संगत के बारे में बात की, आपने फोकस के बारे में बात की। संगत इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू कीप कंपनी, जैसे बोलते हैं ना गुड कंपनी बैड कंपनी, कंपनी क्या होती है, या तो हम अपने आप को इस तरह से अच्छा बनाए ताकि वो जो जो अच्छे नहीं है वो भी आपकी तरफ एक चुंबक की तरफ आपके पास आए और वो भी एक अच्छा सीखे। तो हमें कैसे ये रखना चाहिए, वी नीड टू हैव गुड कंपनी, संगत कैसी होनी चाहिए और अपना फोकस कैसे होना चाहिए यूथ को। राइट सर। सर पहली बात तो जब भी हम फ्रेंड्स की बात करते हैं, कभी भी हमारे लाइफ में अगर मैं संगत की बात करूँ, तो एक बहुत ही बड़ा अहम रोल निभाता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कभी भी ऐसे मैं यूथ को ये बहुत ही प्रॉपर्ली तरीके से बताना चाहूँगी कि जब भी आप फ्रेंडशिप कर रहे हो, सो पहले आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपका फ्रेंड कैसा है? क्या आपको वो आपके गोल के लिए आगे लेकर जा रहा है? क्या आपको वो आपको आप जहाँ पर भी फ़ोकस करना चाह रहे हो, वो वहाँ पे आपको हेल्प कर रहा है? या फिर आपको वो गलत चीज़ों पे लेके जा रहा है? जब मैं स्टार्टिंग में कॉलेज में गई थी सर, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बिकॉज़ स्टार्टिंग में हमें नहीं पता कौन कैसा है। तो मुझे मेरे लाइफ़ में कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे, जो हमेशा बंक करते थे कॉलेज। नॉर्मली उनको एक भी लेक्चर नहीं बैठना होता था, इस तरीके से वो बंक करते हैं। सर बंक करना एक होता है कि हाँ, चलो कॉलेज है, बंक करो, मस्ती करो, तो वो होता है बट एकाक दिन वो अच्छा लगता है। एवरीडे वो हमारे लाइफ में फिर बहुत ही गलत चीज़ें लेकर आता है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, मैं नाम नहीं लूँगी तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी ऐसे ही थी, जो हमेशा बंक करती थी, एक लेक्चर अटेंड नहीं करती थी। और एक फ्रेंड थी नूर, वो हमेशा मेरी हेल्प करती थी। और जहाँ पे भी स्टडी के लिए मुझे बार-बार मैं अगर कहीं कॉम्पिटिशन के लिए भी बाहर चली जाती, तो भी वो मुझे ज़बरदस्ती कॉल करके बुलाती थी, "सपना, लेक्चर है, आजा।" तो वहाँ पे ऐसा होता था, तो मैंने वहाँ पे वो फ़ोकस किया कि जिया पहले मेरी जो फ्रेंडशिप थी पहले, तो वहाँ पे नूर ज़्यादा बोलती नहीं थी और थोड़ा-सा वो लेक्चर वगैरह में ही रहती थी। तो हमेशा वो बैक बेंचेस में जाके बैठती थी और सिर्फ़ लेक्चर्स पे फ़ोकस करती थी। तो मुझे लगता था कि शायद इसके में एटीट्यूड है एंड समथिंग एल्स। तो स्टार्टिंग में होता है सर कि जब हम स्टार्टिंग में जाते हैं, किसी को समझ नहीं पाते। तो मेरी जो फर्स्ट फ्रेंड थी, जो ज़्यादा बंक करती थी, उससे ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई एंड देन वो 1 हफ्ता मैंने उसको ज़बरदस्ती हर एक लेक्चर में बिठाया, बट हुआ क्या, फिर उसके बाद वो सब कुछ मतलब बंक करने लगी और फिर बोलती है मुझे ये जाना है मुझे यहाँ जाना, वहाँ जाना है करके बंक करने लगी। देन आई रियलाइज्ड कि वो वो कहीं न कहीं जो मेरी नूर फ्रेंड थी, जो मुझे बोल रही थी कि लेक्चर में आते हैं, हर चीज़ में मुझे सपोर्ट कर रही थी,
वहां पे हम कहीं ना कहीं, अभी सर यहाँ पे मेरा फोकस नहीं जाएगा बिकॉज वो मुझे एटीट्यूड वाली गर्ल लग रही थी, बट कहीं ना कहीं मुझे उसने ही बताया कि कॉलेज में कैसे रहने का। मुझे वो नहीं पता था कॉलेज की लाइफ कैसी होती है, एंड वहां पे बहुत सारे बॉयज थे, गर्ल्स थी, तो वहां पे हम मैच खेलते थे, वहां पे भी हमें बॉयज लोगों के साथ खेलना पड़ता था। बट कॉलेज की स्टडी के लिए अगर बात करें तो वहां पे अलग हो जाता है और मैच की चीजें अलग हो जाती है। तो वहां पे मुझे उससे सीखने को मिला कि किस तरीके से कॉलेज के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। सो कभी भी अगर मैं संगति की बात करूं, आप हमेशा ऐसे संगति में रहिए, जैसे कि आज मैं रहना चाहती हूँ, मैं हमेशा मेरी जो प्रिंसिपल है जो हमेशा मुझे इंस्पायर करती है, आगे आने के लिए सपोर्ट करती है, हर एक चीज में मुझे गाइड करती है, नारायण सर जो हमेशा एक एक चीज के लिए, एक छोटे छोटे कॉम्पिटिशन के लिए भी मुझे इनवाइट करते हैं, ताकि मैं खुद को प्रेजेंट कर सकूं, ताकि मैं खुद की बातें खुद के लिए जो मेरी प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे लाइफ में उसे मैं शेयर कर सकूं, और ताकि वो मुझे गाइड कर सके। तो ये एक ऐसा संगत होता है, आपको हमेशा कोशिश करने का कि आप अपने आजू बाजू इस तरीके के संगत को, इस तरीके के माहौल को क्रिएट कर सके। बिकॉज हमें नॉर्मली कहते हैं ना सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम गलत चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और अच्छी चीजों के लिए हमें कोई अट्रैक्ट नहीं करता। तो आप बार बार, मुझे पता है वो अच्छी चीजें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, बट खुद को वहां पे ढालने की कोशिश करिए, और एक बार आप ढल जाओगे ना, वो नेगेटिव चीजें आपको कभी भी बुला ही नहीं सकेंगी। क्या बात है, तो क्या ये बात है। बहुत अच्छा सीख आप आज के यूथ को दिया है। आपके ये जो मैसेज है कि संगत कैसे इम्पोर्टेंट है, तो जो अच्छे संगत नहीं होते वो भी अपने आप आ जाएंगे अपने पास, और अपने आप में एक एक सुधार भी आ जाएगी। आई थिंक दैट इज अ ग्रेट थिंग इन एवरीवन्स लाइफ कि आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। पता है कि कॉलेज डेज आजकल बहुत चैलेंजेस हैं, कॉलेज में लोग नहीं जा पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस सब हो रहा है, टेक्नोलॉजी सबके पास नहीं है। तो ये ऑनलाइन क्लासेस को स्टूडेंट्स कितनी सीरियसली लेना चाहिए? क्योंकि ऑनलाइन, टीचर्स अपने जगह पर बैठ करके बहुत मेहनत करती है, टीचर्स बातें करती है, टीचर्स सिखाती है, लेकिन सामने बच्चा उसको किस तरह से इम्पोर्टेंस देना चाहिए? एग्जैक्टली सर। सर ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे ऑनलाइन में भी हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही है। अगर मैं एज अ स्टूडेंट की मैं बात करूं, तो मुझे भी यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। बिकॉज जब मैं नाला सोपारा में थी, तो नाला सोपारा में थोड़ा सा नेटवर्क इशू ज्यादा होता है। बट सर वहां पे होता था कि मैं लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाती थी, मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती थी टीचर्स की वॉइस को सुनने में। सो वहां पे होता क्या था कि हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती थी। तो बट वहां पे मैं हमेशा कोशिश करती थी, इतने सारे प्रॉब्लम फेस करते हुए भी मैं, जब तक वो लेक्चर होता था तब तक मैं वहां पे रहती थी कि अगर टीचर कोई पेज शेयर कर रही है तो उसका एटलीस्ट स्क्रीनशॉट तो मैं ले सकूं। तो वो सारी चीजें होती है। अभी ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे इसे सीरियस नहीं ले रहे हैं, लैपटॉप में ऑनलाइन क्लासेस चालू है और मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ। तो वो कि उनको ये समझने की जरूरत है कि ये उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जब सर कॉलेज स्टार्ट होता है, तो टीचर्स हमें बोलती हैं कि आपकी 100% प्रेजेंटेशन अटेंडेंस चाहिए, तो वहां पे हमें अटेंडेंस देना होता है। और एक वो ऐसा टाइम होता है जहाँ पे हमें सेल्फ स्टडी नहीं मिलती, और ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आप सेल्फ स्टडी को पूरा पूरा टाइम दे सकते हो। सो ऐसे को हमें इसके, जैसे कि मैंने कहा, दूसरे पहलू को देखिए, तो हमें इसके दूसरे पहलू को देखना चाहिए। लोगों को लग रहा है कि यार ऑनलाइन में तो लेक्चर अच्छे से अटेंड नहीं हो पाता है, नेटवर्क नहीं पकड़ता है, तो हम क्या ही करें। बट अगर हम इसके दूसरे पहलू को देखें, तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। एक स्टूडेंट के लिए इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिल रहा है। और जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम कॉलेज में, स्कूल में क्या अटेंड कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि हम अपने से क्या कर रहे हैं, हम अपने से क्या सीख रहे हैं, हम अपने से क्या, मतलब क्या बना रहे हैं, हम खुद से जो क्रिएट करते हैं सर, वो ज्यादा हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम अपने सेल्फ स्टडी को टाइम देते हैं ना, तो वो लगता है कि मैंने खुद को टाइम दिया है और यहाँ पे मुझे बेस्ट देना है। हाँ, टीचर ने पढ़ाया है, हो जाएगा करके तो हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। तो यहाँ पे वो जरूरत है।
आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि सपना एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप लेने वाली है। काफी आप मोटिवेट करती हो लोगों को, और ठीक है ये सर। मोटिवेशन आप बरकरार रखना, यू शुड कंटिन्यू विद दैट, क्योंकि आपने एक तो कंसिस्टेंसी की बात की। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो गायक हो साधना जरूरी है, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो प्रैक्टिस जरूरी है, चाहे उसको स्कॉलर है तो उसको पढ़ाई और रिसर्च जरूरी है। तो कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी इन एनी एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच विल कीप यू फिट। अगर आप सूर्य नमस्कार बिल्कुल करते सर। हो तो रोज कीजिए, देखिए आप कैसे फिट होते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम औरों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप के लिए कर रहे हैं। अगर हम अपने आप को बनाते हैं एंड यू बिकम एन आइकन, यू बिकम एन इंस्पिरेशन, जिसको कहते हैं ना, यू इंस्पायर, यू एस्पायर, यू इंस्पायर एंड यू बिकम अ लीडर, है ना। पहले आप अपने आप को एस्पायर करना है, आपको क्या चाहिए, फिर अपने आप को एक इंस्पिरेशन बनाना है और अपने आप को एक लीडर बनाना है। तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। सपना, आई थिंक यू आर एट द राइट पाथ, और आपका जो लक्ष्य है आईएएस का और स्कूल बनाने का, हम आपके साथ हमेशा है। क्योंकि हम लोग वी हैव बीन सीइंग, आई फॉर वन हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम योर स्कूल डे से लेकर के हम देखते आ रहे हैं। स्टूडेंट लीडरशिप प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, आप हमेशा सदैव यू आर ऑन द फोर फ्रंट। एक कॉल की जरूरत है, सपना वहां पर आकर के, सपना नहीं साक्षात रूप में खड़े हो जाती है। तो बहुत जी अच्छा है। सर। आज के यूथ के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? आज का यूथ जो अगर सपना से कुछ सीख चाहे, आप दोहे कविताएं बहुत अच्छा बोलती थी जो भी प्रोग्राम में, तो आज आपके संदेश क्या होगा हमारे यूथ के लिए? व्हाट विल बी योर मैसेज टू द यूथ? सर, यहाँ पे मैं जो भी संदेश देना चाहूँगी मैं उसको पोएम के ज़रिए ही देना चाहूँगी। और मैं बहुत ही डीपली, अगर आप इसकी एक-एक बातों को अंडरस्टैंड करोगे, सो गाइज़ आपकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सो मैं वहाँ पर एक कविता के ज़रिए ही खुद को प्रेज़ेंट करना चाहूँगी। खुद को जो भी मैं संदेश देना चाहती हूँ, एक पोएम के ज़रिए मैं देना चाहूँगी। कर जुनून हो सिर पर तेरे और अंतर में हो विश्वास। कर जुनून हो सिर पर तेरे और अंतर में हो विश्वास। फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहाँ तुझे एहसास। मकसद में सच्चाई हो तो सीना ठोक कर यही कहो। मकसद में सच्चाई हो तो सीना ठोक कर यही कहो। झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पर अपने खड़े रहो। अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया बदली जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला। दुनिया बदली जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला। अपमानों का हार मिला, तानों का उपहार मिला। दुनिया बदली जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला। अपमानों का हार मिला, तानों का उपहार मिला। अब हर श्वास में विश्वास भरो। अब हर श्वास में विश्वास भरो। और लहरों के उस पार हाथ में विजय मशाल लिए, विश्वास पर अपने खड़े रहो। अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अपने सपने स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। अपने सपने स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना है लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। आरंभ आज से नवयुग का, विश्वास पर अपने खड़े रहो। अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। तो यहाँ पे मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि आपके जो भी गोल है, जो भी सक्सेस है, उस पर अड़े रहो। जो भी प्रॉब्लम आती है उससे लड़ो, और आपका जो भी गोल है उसके लिए फाइट करो। और आप उस गोल को चेंज नहीं करना है, कुछ भी हो जाए उसे चेंज नहीं करना है, उस पर ही अड़े रहना है। सो दैट्स इट क्या सर। बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुझ में आपने इतनी ऊर्जा भर दी कि आज ये 2021 तो बहुत ही अच्छा जाएगा, आने वाला हर साल अच्छा जाएगा। मेरे साथ अगर सपना है, अगर हमारे अच्छे कर्म के साथ, अच्छे गुडनेस जर्नी के साथ सपना है, तो सब कुछ साकार हो सकता है। और बहुत आपका मैसेज जो था कि अड़े रहो, फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप में एक विश्वास, बिलीफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो बिलीफ के साथ और अपने आप में आपको विश्वास होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि डोंट यू वॉक बाय फेथ एंड नॉट वॉक बाय साइट, है ना। आपको भले ही आप देख नहीं सकते हो, फिर भी आप चल सकते हो, क्योंकि आपको अपने आप पर विश्वास है। तो वहां पे हमें आंखें की जरूरत नहीं है, हमें विश्वास की जरूरत है। तो आप वो विश्वास का स्रोत रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।
सपना, आप इस चैट विद चैम्प प्रोग्राम में आई और हम सबका विश्वास भर दी। और ये विश्वास, जो होप जिसके बारे में हम लोग कहते हैं, 2021 इज फुल ऑफ होपफुल ईयर। विश यू अ वंडरफुल टाइम and all the champions a wonderful time. Thank you, Sapna, for being part of the chat with Champ. Thank you so much, sir. Have a nice day. Thank you so much. Thank you. Viewers, you are watching this wonderful show, Chat with Champ, and Sapna was full of bubbling enthusiasm, and she has delivered the best that she could and infused that hope and faith and also inspiration among all the youth and other people around. So I think the 2021 is going to be full of hope, and we are going to see that the better days ahead. सपना ने अपने बारे में तो बताया, और किस तरह से वो विश्वास हमें अपने आप में रखना है वो भी हमें बताया। अच्छा कर्म करना है हम सबको। आओ हम सब मिलकर के कुछ अच्छा करते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।